जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो का उद्देश्य है सेर और एस्तार वर्ब्स के बारे में बात करना, क्योंकि दोनों ही वर्ब्स स्पेनिश सीखने वाले स्टूडेंट्स को बेसिक लेवल पर बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो लेकिन खास तौर से आज के इस वीडियो में मैं केवल और केवल सेर वर्ब के बारे में बात करने वाला हूं। एस्तार के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, एस्तार के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज का फोकस रहेगा केवल सेर वर्ब पर। तो इस वीडियो में मैं आपको सेर वर्ब से रिलेटेड सारी टिप्स बताने वाला हूं। सेर वर्ब को आप कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, और सेर वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे होता है, और इसके इसके और क्या-क्या फंक्शंस हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल हिंदी में, सिंपल भाषा में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आएगा और आपकी बहुत हेल्प करेगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो कमेंट्स हैं ही, आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का समय पर जवाब दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के साथ, सेर और एस्तार, और उसमें से आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल सेर वर्ब की। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर कंफ्यूजन है कहाँ सेर और एस्तार वर्ब में। तो देखिए कंफ्यूजन कहाँ है, कि कंफ्यूजन सब जो प्राइमरी कंफ्यूजन है वो ये है कि इन दोनों वर्ब्स का जो मीनिंग है वो सेम है। मतलब कि टू बी, ये दोनों मीनिंग देती हैं टू बी। अब टू बी क्या है? टू बी है एक इन्फिनिटिव वर्ब है टू बी इंग्लिश में, जिसका इंग्लिश में अगर हम कंजुगेशन करें तो इसका कंजुगेशन होता है इज, एम और आर। या अगर हिंदी में कहें तो हम इसको कह सकते हैं हूं, या है, या हैं। ओके। तो क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, टू बी, तो अब कंफ्यूजन यहाँ होता है कि कहां पर सेर यूज करना है और कहां पर इस्तार यूज करना है। ओके। अच्छा, अब इस ये डिफरेंस आता क्यों है? डिफरेंस डिफरेंस केवल और केवल इसी वजह से आता है कि डिफरेंस यहाँ है कि किस वर्ब को, शेर को कहाँ यूज करना है और स्टार को कहाँ यूज करना है। तो आज के वीडियो में हम शेर पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि शेर को कहाँ और कैसे यूज करना है। तो शेर, आप जानते हैं शेर, टू बी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शेर वर्ब का कॉन्जुगेशन, मतलब कि किस पर्सन के साथ आप कौन सी फॉर्म शेर की यूज करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप टेबल देख रहे हैं ये केवल प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस की है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब अगर हिंदी में हम कहें तो मैं हूं, या वो है, या वे सब हैं, या जो भी है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेर वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, पर्सन, सबसे पहले बात करते हैं पर्सन की। फर्स्ट पर्सन, जिसमें क्या आता है मैं। अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करूं तो मैं, और स्पेनिश में वो है यो। तो यो के साथ जो कॉन्जुगेशन होगा वो होगा सोई। तो इसको आप कह सकते हैं मैं, और हिंदी में अगर आप कहेंगे यो, अगर इसको हम कहेंगे यो सोई, तो हिंदी में इसका मतलब होगा मैं हूं। उसके बाद है आपके पास तू। ये इनफॉर्मल तरीका है दूसरे सामने वाले को बुलाने का, और मतलब इसका तू ही है। तू, जैसा कि आप जानते हैं, तू का इस्तेमाल आप करते हैं उनके साथ जो आपसे छोटे हैं, या जिनको आप जानते हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, उनके साथ आप तू का इस्तेमाल करते हैं। और तू के लिए सर्व वर्ब का कॉन्जुगेशन है एरेस। तो यहाँ पर मैं एक बार हिंदी में लिख भी देता हूँ इनका प्रोनाउंसिएशन। तो इसको देखिए, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम सोई। ये सोए नहीं है, ये सोई है। और यहाँ पर ये है एरेस। एल मतलब वो, और ये है मेल के लिए मैस्कुलिन, ही। और इसका प्रोनाउंसिएशन है एस, एल एस। ये है एया, और ये भी वह है, लेकिन ये है फीमेल के लिए, लड़की के लिए, एया एस। और उस्तेद, अब ये उस्तेद है, जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं आप, जो अजनबी होता है या जो हमसे बड़ा होता है, जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिनको हम जानते नहीं है, उनके लिए हम आप यूज करते हैं। तो वो है, ये यू का फॉर्मल है आप, और इसके लिए भी एस। तो देखिए ये एक बहुत ही आसान सी बात है कि आपको केवल जो सिंगुलर टेंस में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो कॉन्जुगेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, सोई और एरेस। उसके बाद एल, एया और उस्तेद, तीनों के लिए जो कॉन्जुगेशन आता है वो एस आता है। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। जो सोई, तू एरेस, एल एस, एया एस, usted es। जो सोई मैं हूं, तू एरेस तू है,
एल एस वो है, एया एस वो है, उस्तेद एस आप हैं। ओके, तो हमारा सिंगुलर हमारा कंप्लीट होता है, सिंगुलर कॉन्जुगेशन, सिंगुलर का कॉन्जुगेशन कंप्लीट होता है इसके साथ। और उसके बाद हम आते हैं प्लूरल की तरफ। तो अब प्लूरल में जो फर्स्ट पर्सन है वो आई से हो जाता है वी, यानी कि हम सब। ओके, अब इसमें देखिए स्पेनिश में जो डिफरेंस है वो आप जानते हैं कि मेल्स के लिए नोसोत्रोस यूज होता है और फीमेल्स के लिए नोसोत्रास यूज होता है। तो अगर कोई एक मेल्स का ग्रुप है जो कहता है हम सब, तो वो इस्तेमाल करेगा नोसोत्रोस, लेकिन दोनों के लिए कॉन्जुगेशन सेम होगा, सोमोस। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ सोमोस, इसका प्रोनाउंसिएशन है सोमोस। और ये है हम सब, जो कि है मेल्स के लिए, और ये है हम सब जो कि है फीमेल्स के लिए। ओके, तो नोसोत्रोस सोमोस हम सब हैं, या नोसोत्रास सोमोस हम सब हैं। अब ये नोसोत्रास सोमोस मतलब ये लड़कियां अपने बारे में बोल रही हैं, ये एक फीमेल्स का ग्रुप है। ओके, दूसरा सेकंड पर्सन प्लूरल है वोसोत्रोस और वोसोत्रास। अब ये इनफॉर्मल है, यानी कि आप कह सकते हैं तुम सब। अब अगर ये तुम सब आप लड़कों के ग्रुप के लिए कह रहे हैं तो वो होगा वोसोत्रोस, और अगर ये तुम सब आप लड़कियों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होगा वोसोत्रास। और इसके लिए जो कॉन्जुगेशन है वो है सोइस, सोइस। तो इसको आप कह सकते हैं वोसोत्रोस सोइस, यानी तुम सब लड़कों के लिए, और वोसोत्रास सोइस, यानी कि तुम सब लड़कियों के लिए। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो वोसोत्रोस वाली फॉर्म है ये खास तौर से स्पेन में इस्तेमाल होती है। जब आप लैटिन अमेरिका जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, वहां पर वो लोग अधिकतर उस्तेद यूज करते हैं तुम सब के लिए। तो वो लोग इसको फॉर्मली यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ तुम सब वो कहते हैं आप सब। ओके, अच्छा, उसके बाद है एयोस। एयोस मतलब वो सब। अब ये वो सब जो है ये मेल्स के लिए है, लड़कों का ग्रुप है, और आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सब, एजोस। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्म है वो है सोन, एजोस सोन। और यहाँ पर आप देखेंगे वो सब, ये सब लड़कियां हैं, वो सब फीमेल, ये भी सोन। और यहाँ पर है आपका उस्ते देश। अब उस्ते देश या तो आप इसको यूज करते हैं आप सब के लिए, और ये आप सब ये आपका फीमेल के लिए भी होगा और मेल के लिए भी होगा, दोनों के लिए आप सब है, ये फॉर्मल है, प्लूरल फॉर्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेन के अलावा जो और देश हैं जहां पर स्पेनिश बोली जाती है, वो सब वोसोत्रोस वाली फॉर्म की जगह उस्ते देश यूज करते हैं। तो आप सब, और इसके लिए भी कॉन्जुगेशन होगा सोन। तो प्लूरल पर्सन्स में भी फर्स्ट और सेकंड का कॉन्जुगेशन चेंज होता है, जो कि है नोसोत्रोस सोमोस, नोसोत्रास सोमोस, यानी कि हम सब हैं। वोसोत्रोस सोइस, वोसोत्रास सोइस, तुम सब हो। एजोस सोन, वो सब हैं लड़कों के लिए। एजास सोन, वो सब हैं लड़कियों के लिए। और उस्तेदेस सोन मतलब के आप सब हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्जुगेशन कंप्लीट होता है। अब आप इस कॉन्जुगेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको रिपीट कीजिएगा। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम इन कॉन्जुगेशंस को, इन फॉर्म्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि शेर का इस्तेमाल कैसे, कब करना है, कहाँ, कहाँ करना है, और कैसे करना है। देखिए, चलिए देख। तो देखिए, अगर आपको सिर वर्ब का इस्तेमाल आपको कब, कैसे और कहाँ करना है, उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूं कि आप याद कर लें इस वर्ड डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अब देखते हैं कि डॉक्टर आखिर है क्या। इनफैक्ट ये सर्व वर्ब का डॉक्टर है, जो आपकी सर्व वर्ब के इस्तेमाल को लेकर सारी की सारी कॉन्फ्यूजन्स दूर कर देगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो डी से हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए, डिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी आइडिया के बारे में, या किसी भी जानवर के बारे में जब आप बात करते हैं, जब आप उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन को देने के लिए हम सिर्फ वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं कि कोई इंसान, कोई जानवर हो सकता है,
या कोई चीज हो सकती है, वो कैसी है, किस चीज से बनी है, ये सब आप डिस्क्रिप्शन में इसको आप सेर वर्ब यूज करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स इसके। अगला है ओ। ओ मतलब ऑक्यूपेशन। अब ये है पेशा, कोई प्रोफेशनल है तो उसका उसका पेशा क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसको भी आप सेर वर्ब से ही डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई टीचर है, सॉरी क्या, तो ये सब आप जो है इससे ही डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है सी से कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जो किसी इंसान की या किसी जानवर मतलब लिविंग बींग्स की जो कोई इनहेरेंट क्वालिटी है, जो उसको भगवान ने देकर भेजी है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो इनहेरेंट क्वालिटी। अब जैसे कि आप इसमें आप ले सकते हैं इनहेरेंट क्वालिटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज को आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप सेर वर्ब का इस्तेमाल करके ही एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी सेर का इस्तेमाल होगा। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो सकती है? देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है ब्यूटी, अब कोई ब्यूटीफुल है, वाइज, इंटेलिजेंट, ओके। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। या कोई लंबा है, छोटा है, गोरा है, ये सब इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इनको भी आप सेर वर्ब के साथ ही डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टी। टी से क्या है? टी से है टाइम, समय। और इस टाइम में आप कोई दिन का समय, कोई दिन, महीने में कोई दिन, या किसी इवेंट, इन सबको आप टाइम से ही सेर वर्ब के साथ ही डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि इसमें हो गया टाइम ऑफ डे, या डे, या इवेंट। अब जैसे कि दिन में 2 बजे हैं, तो उसको आप सेर वर्ब का इस्तेमाल करके ही बताएंगे। या कोई आज सोमवार है या आज मंगलवार है, इसको भी आप सेर वर्ब का इस्तेमाल करके बताएंगे। और या दिन में, या कहीं कभी कोई इवेंट है, मतलब आज उसका जन्मदिन है, आज उसकी शादी है, या कोई भी इवेंट है, या आज एग्जाम है, इस सब का भी जो आप यूज करते हैं उसके लिए भी आप सेर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ओ। देखिए ओ से है ओरिजिन। अब इस ओरिजिन में क्या आता है? इस ओरिजिन में आता है नेशनैलिटीज, प्राइमरीली नेशनैलिटीज। नेशनैलिटीज, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कहीं से भी है, तो उसको आप सेर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं इंडिया से हूं या मैं इंडियन हूं, तो उसको स्पेनिश में डिस्क्राइब करने के लिए मुझे सेर वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लास्ट है हमारे पास आर। आर मतलब रिलेशनशिप। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, शादीशुदा है, आ, या माँ बाप हैं, या किसी भी तरह कोई भी रिलेशनशिप, उस सबको आप रिलेशनशिप को आप सेर वर्ब का इस्तेमाल से ही सेर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे रिलेशनशिप को बताने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह के रिश्ते जो है आप वो सेर वर्ब से यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो आप कैसे और कहाँ यूज करते हैं, किन किन चीजों के लिए हम लोग शेयर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको यहाँ पे इस स्लाइड से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब शेयर और एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है? देखिए एडजेक्टिव वो चीज है जो आपको किसी भी नाउन या किसी भी नाउन की आपको क्वालिटी बताती है। एडजेक्टिव जैसे कि मोहन लंबा है, या बुक मोटी है, तो ये एक एडजेक्टिव है। अब जैसे कि हमारा एडजेक्टिव, जब आप स्पेनिश भाषा की ग्रामर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिस चीज के बारे में वो बता रहा है, वो एग्री करेगा उस सब्जेक्ट के नंबर से और जेंडर से। यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो जो एडजेक्टिव है उसकी फॉर्म भी सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है तो एडजेक्टिव की फॉर्म भी प्लूरल होगी, और अगर ये जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर ये नाउन है, अगर वो मैस्कुलिन है तो एडजेक्टिव की फॉर्म भी मैस्कुलिन होगी, और अगर वो फेमिनिन है तो एडजेक्टिव की फॉर्म भी फेमिनिन होगी। तो सेम यही कंसेप्ट, सेम यही रूल जो एडजेक्टिव है वो सेर के साथ भी फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एल वेस्टिडो एस रोjo, यानी कि जो ड्रेस है वो लाल है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेस्टिडो है वो एक तो मैस्कुलिन है, दूसरा सिंगुलर है। तो जो हमारी शेर की जो फॉर्म है वो भी हमारी मैस्कुलिन होगी और सिंगुलर होगी।
सेर की फॉर्म भी मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेर की फॉर्म में मैस्कुलिन और फेमिनिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये भी सिंगुलर रहेगी, ये सोन नहीं हो सकती, ये एस रहेगी। ओके, सेम आप ये देखिए जब हम इसको प्लूरल करते हैं, लोस वेस्टिडोस यानी कि ड्रेसेस, अब ये एक से ज्यादा है ड्रेसेस, तो ये हमारे पास मैस्कुलिन है और प्लूरल है। तो उसी तरह से उसी को फॉलो करते हुए हमारा जो सेर वर्ब का कॉन्जुगेशन है वो भी प्लूरल फॉर्म का है, सोन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडजेक्टिव है वो भी रोहोस है, यानी कि प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट, ला chica es inteligente। ला chica फेमिनिन है और सिंगुलर है, और यहाँ पर जो हमारा सेर वर्ब का जो कॉन्जुगेशन है वो भी सिंगुलर है। Las chicas son inteligentes फेमिनिन है और प्लूरल है, सेम रूल को फॉलो करते हुए सोन प्लूरल। एल एस सिंपातिको सिंगुलर है, मेल है, और ये जो हमारा कॉन्जुगेशन है वो भी सिंगुलर है। एजास सोन सिंपातिकस, आप फिर से देख सकते हैं सोन जो है वो एक प्लूरल कॉन्जुगेशन है। तो इस तरह से जो सर वर्ब का जो कॉन्जुगेशन होगा वो हमारे सब्जेक्ट के जेंडर से और उसके नंबर से मैच करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हमेशा और हमेशा जो सॉन्ग जो शेर का जो कॉन्जुगेशन है वो एस यूज होगा, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो शेर का सोन कॉन्जुगेशन यूज होगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म वाला। आगे चलते हैं, शेर और पर्सनल नाउन। अब देखिए पर्सनल नाउन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। पर्सनल नाउन मैं, तू, ये सब पर्सनल नाउन्स हैं, और इन पर्सनल नाउन्स को हम स्पेनिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्पेनिश के पर्सनल नाउन कौन कौन से हैं, वो मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं पर्सनल नाउन के बारे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानने के लिए। और अब जो रूल है वो यहाँ पर वो ये है कि जब भी हम स्पेनिश भाषा में पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं तो हम पर्सनल प्रोनाउन को ड्रॉप करना स्पेनिश में बहुत ही इजी है। वजह क्या है कि जब भी हम कोई वर्ब यूज करते हैं तो उस वर्ब की फॉर्म हमको बताती है कि आखिर बात किसके बारे में हो रही है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मैंने कहा जो सोय अमेरिकानो, तो इसका मतलब है कि मैं अमेरिकन हूँ। तो अगर मैं इसमें से जो हटा दूं और मैं केवल कहूं कि सोई अमेरिकानो, तो उसका मतलब भी वही है कि मैं अमेरिकन। अब यहाँ पर जो सोई वर्ब है या सेर वर्ब का जो कॉन्जुगेशन है सोई, वो बता रहा है कि जो बोलने वाला है वो अपने बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सोई जो कॉन्जुगेशन है वो जो के साथ आता है, जो यानी कि मैं। तो इसलिए हम बहुत आराम से हम पर्सनल प्रोनाउंस को स्पेनिश भाषा में ड्रॉप कर सकते हैं। ये केवल सेर वर्ब के साथ नहीं है, ये और भी वर्ब के साथ लागू होता है, जो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोई वर्ब के साथ आप पर्सनल प्रोनाउंस को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जो सेर वर्ब का जो कॉन्जुगेशन है, जो फॉर्म आप यूज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बता देती है कि आखिर बात किसके बारे में हो रही है। अपने बारे में बात कर रहा है बोलने वाला, या किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, या किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है। Nosotros somos estudiantes। अब देखिए nosotros somos estudiantes, somos बताता है कि जो बोलने वाले हैं वो लोग एक से ज्यादा हैं, वो हम के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आप इस यहाँ पे देखेंगे कि अब ये कैसे पता चलेगा कि जो हम हैं वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो पता चलेगा nosotros से। अगर हम यहाँ पर होता है नोसोत्रास सोमोस estudiantes, तो इसका मतलब वो एक लड़कियों का ग्रुप है जो अपने बारे में बोल रहा है कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर नोसोत्रोस सोमोस estudiantes वो एक लड़कों का ग्रुप है जो अपने बारे में बात कर रहा है। हालांकि अगर यहाँ पर ये जरूरी नहीं है जानना कि ये ग्रुप लड़कों का है या लड़कियों का है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं सोमोस estudiantes मतलब हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आपको ये एम्फेसाइज करना है कि ये ग्रुप लड़कों का है या लड़कियों का है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। अगर लड़कों का ग्रुप है तो वो बोलेंगे नोसोत्रोस, और अगर लड़कियों का ग्रुप है तो वो बोलेंगे नोसोत्रास। एक और बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि अगर ये ग्रुप ऐसा है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिक्स हैं, तो अब उस केस में हम क्या यूज करेंगे? उस केस में हम नोसोत्रोस यूज करेंगे, यानी कि उसमें जो हम जो मैस्कुलिन जो कॉन्जुगेशन होता है वो यूज होगा उसमें पर्सनल प्रोनाउन का, नोसोत्रोस, जहां पर मिक्स ग्रुप की बात आती है।
ellas son simpáticas। अब देखिए son simpáticas बता रहा है कि किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, उन सब के बारे में बात हो रही है, वो सब। अच्छा, और यहाँ पर खास तौर से एक ध्यान देने वाली बात ये है कि सिम्पाथिकास बता रहा है कि ये लड़कियों के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ से एजास हटा भी देते हैं, तो यहाँ पर आपको एजियोस और एजास लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप केवल कहते हैं सोन सिम्पाथिकस, मतलब कि वो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, सामने वाली लड़कियाँ जो हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और अगर आप यहाँ पर बोलेंगे सोन सिम्पाथिकोस, मतलब लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर एजियोस और एजास की ज़रूरत नहीं होती है। एस्तुदियांतेस के केस में हमको नोसोत्रोस या नोसोत्रास यूज़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि estudiantes, अब चाहे हम किसी मैस्कुलिन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या फेमिनिन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, estudiantes estudiantes ही रहता है, वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता है। लेकिन जहां पर एडजेक्टिव अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है जेंडर के हिसाब से, वहां पर हमको पर्सनल प्रोनाउंस की जरूरत ही नहीं होती, हम पर्सनल प्रोनाउन को बहुत आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ वर्ब को लेकर इतना ही, और ये सिर्फ वर्ब के बारे में सभी चीजें थी, मैंने लगभग लगभग सभी चीजें कवर कर दी हैं सिर्फ वर्ब को लेकर। आई होप के वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपको सिर्फ वर्ब को समझने में बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे बताएं, और आप और किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए मेरे वीडियोस में, या किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं मेरे वीडियोस में स्पेनिश भाषा को लेकर, वो सब आप मुझे बताएं। So all the best, friends. Thank you very much for watching this video. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे 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 फेसबुक पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैं स्पेनिश भाषा को लेकर टिप्स और अलग अलग तरह के रूल्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।